नवाज शरीफ साहब बीमार हुए हैं, थोड़ा सा दिल का ऑपरेशन के लिए चले गए, 4 साल 3 साल हो गए अभी तक उधर बैठा है। क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में? आए ना, अगर मर्द है तो आए इधर पाकिस्तान में ना। अभी उसकी हुकूमत है, वो यही देख रहे हैं कि इमरान खान को जेल में अंदर करेंगे, ठीक है फिर मैं आ जाऊंगा। इमरान खान के ऊपर इन्होंने मुझे ये बताया कोई केस नहीं छोड़ा है भाई, 120 के ऊपर केस उन्होंने बना दिए, अभी तक उसको इन्होंने 145 केस कौन से इंसान के ऊपर बनते हैं? लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है ना सबूत नहीं हो सके। साबित नहीं कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ साहब ने कितनी तारीखें भुगती हैं। नवाज शरीफ साहब को हर दूसरे तीसरे अदालतों में बुलाया जाता था, ये जाते नहीं है, नहीं जाते नहीं। क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत और जमहूरी कल्चर क्या वजीर आजम की कुर्सी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के लिए रह गई है? किसके लिए है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अवाम के लिए नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ये अवाम के लिए होनी चाहिए, लेकिन बंदा कोई अच्छा हो ना, जो इस चीज के काबिल हो। जो इमरान, ये नहीं है कि इमरान खान अच्छा है, जो अच्छा हो इस अवाम के लिए अच्छा हो, जो अवाम के लिए बेहतरी देखिए। अब जो वजीर आजम आता है वो अपोजिशन के लोगों को जेलों में डालता है। अब आप क्या समझते हैं वजीर आजम की कुर्सी क्या जवाब दे दें इंतकामी कार्रवाइयों के लिए है? उन्होंने किसी को नहीं डाला जेल में, उन्होंने तो कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना। राणा साहब को अंदर किया, कारोबारी है राणा साहब, स्मगलर है भाई। क्या मेरी बात सुने आप, नहीं काम है, ये जाकर बैठे हुए हैं अपना अलीपुर गंडापुर साहब क्यों बैठे हुए हैं अंदर? ये देखें इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सियासी इनके आपस में बयान होते हैं, शाम को फिर इकट्ठे बैठ कर खाने खाते हैं। ये हमारी जो इमाम है इसको इन्होंने पागल बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है। ये अभी तो यही 13-15 जमातें जो एक इकट्ठी हुई है, पहले ये एक दूसरे को गालियां निकालते थे। शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे कि मैं जरदारी को जो है ना रोडों के ऊपर नहीं घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा, स्पीकर नीचे फेंक देता है। आज वही नवाज शरीफ है, आज वही शहबाज शरीफ है, सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए खा रहे हैं, एक को नहीं आने दे रहे सब। देखें जी, खाने की बात ये अपनी जगह पे जो खा रहे हैं, अगर ये खा रहे हैं पूछे उन्होंने क्या कुछ किया है। इस वक्त पिंडी में देखें मेट्रो उन्होंने दिया है, किसकी सहूलत है? इमाम की सहूलत है। आप देखें बाराकों में कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ, किसकी सहूलत है? इमाम की है। नवाज शरीफ साहब लंदन तो नहीं लेकर गया ना साथ ना। या अब हम मेट्रो पे यहाँ से बैठते हैं, देखें अब एक बंदा एयरपोर्ट पे जाता है 5000 रुपया टैक्सी वाले को देता है, यहाँ से एक बंदा अगर 30 रुपए देकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, वो किसकी सहूलत है? इस इमाम की है ना। देखिए उन्होंने भी अच्छे काम किए जिनको सराहना चाहिए इंसान को ना। उन्होंने अच्छे किए, वो हम बोल रहे हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए। जो काम उनके गलत है हम वो कह रहे हैं ना कि भाई सुनिए आप, मुझे एक आप ये कह रहे हैं जी ठीक है खान साहब की हमायती हैं, हम नवाज शरीफ के, हमारा ज़मीर है, हम उनके जिस तरह भी चाहने वाले हैं, ठीक है। हर चीज हर बंदे का अपने एक ज़मीर है, उसके मुताबिक वो बात करता है। मुझे इस चीज का जवाब ये भी दे दें कि इमरान खान साहब ने ये 3.5 साल में किया क्या है? कौन सा प्रोजेक्ट दिया यहाँ पे? अभी मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त शहबाज हुकूमत इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, शहबाज हुकूमत खानदानी बादशाहत करना चाहती है पाकिस्तान के ऊपर। अगर खानदानी बादशाहत करना चाहती है तो किसने रोका है? मुझे इस आप बात सुने, अगर करना चाहती है तो मुल्क के ऊपर जो कर्जा है उससे ज्यादा तो इनके बिजनेस है, इनकी मिलें हैं, तो ये पाकिस्तान का कर्जा उतार कर ये बादशाहत क्यों नहीं करते? मुझे आप एक बिल्कुल आपके सवाल में मैं इत्तेफाक करता हूँ, कर्जे बिल्कुल उतार नहीं, लेकिन ये कितने का उतारा है 3.5 साल में? मुझे इसका भी जवाब अभी फिर यही बात है ना, जब 35 साल हो गए वो कर्जा नहीं उतारे, इसने 3 साल लगाए, इसने सीधे लगाने ही नहीं दिए ना। अगर ये 3 साल इसको अगर 5 साल दे देते ना, हो सकता है कि इसकी दोबारा हुकूमत नहीं आती। अभी ये कह रहे थे कि भाई इमरान खान को बोलो भाई ये छोड़ दे, भाई हम इलेक्शन कर रहे हैं, जब उसने दोनों हुकूमतें छोड़ दी हैं। मुझे ये बताएं भाई, मेरी भी जो है ना 40 साल उम्र हो गई है, ठीक है, मेरे होते तो कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसने 2 सूबों की हुकूमत छोड़ी हो। ये तो मर का बचा था ना जिसने हुकूमत छोड़ी, इसने कहा भाई आ जाओ भाई इलेक्शन कराओ मुकाबले में, वो आ ही नहीं रहे, डर रहे ना। 15 जमातें इकट्ठी हो गई उसके मुकाबले में नहीं आ सकती। हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन जो हक की बात है हम वो कर रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं ये हमारे भाई हैं, ये भी हक की बात करें, जो हक की बात है वो करनी चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना सबसे बड़ा चोर है, उससे बड़ा चोर जो है ना ये जरदारी जो बैठा है डाकू, ये सबसे बड़ा डाकू। हकीकत बात है, इन्होंने लोगों के दिल जलाए, अभी दिलों के अंदर जाके कोई नहीं देख सकता। क्या कहेंगे? देखें जो ये बात कर रहे हैं इनका अपना एक ज़मीर है, अपना ज़हन है, उसके मुताबिक बात कर रहे हैं ना। जो थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है वो सोच कर बात करता है, वो देखता है कि मैं किस लहजे में बात कर रहा हूँ। देखिए चोर, एक मिनट, नवाज शरीफ का बाप माशाल्लाह ठीक था,
अच्छा खानदानी खाने पीने वाले लोग थे। मुझे बताएं जो ये बना शौकत खान अस्पताल ये किसने दी है? आपने बात की कि पढ़े लिखे लोग जो है वो तहजीब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। यही सारे माशा देखिए ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइएगा ये जो गंदी ऑडियोज का सिलसिला शुरू किया गया था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं देखे ये कोई भी कसर नहीं छोड़ता। ये नहीं बनाते, देखिए ये नहीं बना रहे, ये भी बना रहे, ये भी माफी करते। ये एक सियासी मैंने पहले ये काम शुरू किया है, ये भी नहीं काम करते किसी के मामले पे भी। ये भी तो देखें कितना कुछ करते रहे, इन्हें भी तो कोई कसर तो नहीं छोड़ी आपकी तरफ से। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना ये सियासतदानों के ऊपर नहीं चलती है, ये हमारे जो इदारे बैठे हैं ना ये वो चला रहे हैं। सीधी बात, मेरी बात सुने, अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है, आपने ऊपर मलबा लिया है ना, अगर इन्होंने गलती की हम मानते हैं, ये ना लेते खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी भी ये सियासत में नजर नहीं आती। ये हम यही कह रहे थे ना कि भाई इन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अभी मेरी बात सुने सर, मुल्क किस तरफ जा रहा था ये भी तो देखिए, मुल्क किस तरफ जा रहा था ये भी तो देखना था, उन्होंने बचाना तो था ना। मैं आपको इनकी बात से इत्तेफाक राय करता हूँ। इन्होंने कहा जी कि 3.5 सालों में उन्होंने किया क्या है। मैं कहता हूँ कि इन्हें मौका मिला कहाँ पे, 3.5 साल 2 तो कोरोना ने ही नहीं जान छोड़ी है, और उनके दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो भूखा सोया हो, कारोबार बंद थे, सब कुछ बंद था। और रही बात सियासत और रियासत की, इस टाइम ना सियासत हो रही है ना रियासत को कोई बचा रहा है। जो बचा रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं और अपना आप जो है ना दामन पाक करने के लिए अपना आप बचा रहे हैं। सियासत कोई भी नहीं कर रहा। सियासत यही हो रही है कि नून लीग वाले कहते हैं जी इमरान खान चोर है, इमरान खान कहता है जी नून लीग वाले चोर हैं। सियासत यही चल रही है। जो अमलन गरीबों का जो है ना खैर ख्वाह वो कोई भी नहीं है। भाई ये जो बात है किस रूज से रूज तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा कि महंगाई जा रही है ऊपर से ऊपर। तो इस मौजूदा सूरत हाल में किसको आवाम जो है वो मुंतखब करेगी, कौन से लीडर को दोबारा वो सामने लाएगी, किस लीडर के ऊपर आवाम का एतमाद है, किसको चाहती है आवाम के वो इस मुश्किल वक्त से आवाम को निकाल सकती है? इमरान खान सर, ये तो इमरान खान ये तो इलेक्शन पर मुनहसिर है। इमरान खान ठीक है, देखें जी इलेक्शन ये होंगे होंगे तो दूध इस हिकमत में क्यों बंद होगी? हैसियत का तो इमरान खान ये सारी चीज मानेंगे हम। आप दो ही मेरे ख्याल में मुजाहिद खड़े हैं नून लीग। नहीं इंशाल्लाह जो मुजाहिद है माशाल्लाह मुजाहिद रहेंगे हम। नजर नहीं आएंगे, सब जो है ना जाएंगे जाके भले के ऊपर मोहर लगाएंगे। गरीबों को जो सूरत मिला था इस हिकमत में क्यों सूरत बंद होगी? भुट्टो साहब के बाद वाहिद एक इमरान खान थे जिसने अंग्रेजों को एक ही जगह ललकारा है कि एब्सोल्युटली ना, हम कोई गुलाम नहीं है आपके। और ये सारी चाल अमेरिका की है, ठीक है, कि भुट्टो साहब ने भी करारदाद पारी थी, ज़िया-उल-हक के जरिए उन्होंने मरवा दिया था, ठीक है। अभी जो है ना इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही बात कही है कि हम कोई गुलाम तो नहीं है, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। इस वजह से उनको बेचारों को कुर्सी से ही हटा दिया है। और रही बात कि जो है ना अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस हाल में अगर खान साहब हुकूमत लेते हैं क्या वो महंगाई कम करेंगे? मेरा भी ये सवाल है ना, कभी भी नहीं हो सकती महंगाई की। कल औसतन में गया हूँ, एक पत्थर पे लिखता हूँ और उसके घर में इतना सही नहीं है कि एक मिनट, अभी औसतन इधर गया स्टोर से, यहाँ स्टोर से मैं ले रहा हूँ पत्ती का डब्बा ले रहा हूँ 230 का, वहाँ आगे से ले रहा हूँ 330 का। पूछने वाला मानते हैं कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, मानते हैं गरीब का इस वक्त बुरा असर है। 150 तो चला गया ना, 270 थे नवाज शरीफ ने दो रहे, चलो काट से ठीक है, जैसे खान ने 270 है, शहबाज शरीफ के दौर में क्या रहा था नवाज शरीफ है, मैं कसम उठा के कहता हूँ सारा सूद का रहा था। पैसे इतने कर्जे ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे गए हैं वो पैसे? गरीब अवाम पर तो लगे नहीं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो मैं हम अपने कपड़े बेच कर भी अवाम की खिदमत करेंगे, ये तो अवाम के कपड़े उतारने पे तुले हुए हैं। देखें जी ये कपड़ों की बात करते हैं, देखें जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में थी माशाल्लाह देखें आपने कितने काम करवाए उन्होंने, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। देखें इस कुर्सी पे बैठे शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि आप ना लें, ये इनकी गलती हुकूमत ली है। अगर ये मलबा उनके ऊपर ही रहता बहुत बेहतर था। नून लीग मानते हैं इस वक्त काफी पीछे है, बहुत पीछे चली गई है, इस वजह से
कि उन्होंने ये मलबा अपने जिम्मे लिया है। अगर ये शहबाज शरीफ साहब ने इतनी जल्दी क्यों की सीट पे बैठे? उनकी मजबूरी थी ना, मुल्क को भी तो देखना था उन्होंने ना। अब मुल्क को बचाए ले, मुल्क तबाह देखें अब तो कोशिश डिफॉल्ट कर रहा है। देखें मुल्क को जरूर बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। अब मुल्क हाल इसका एक यही है कि इलेक्शन होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो ये जाएगा। कह रहे हैं इलेक्शन, ठीक है ये इलेक्शन करवा लें, खान साहब आएंगे वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। खान साहब जब भी आएगा, खान साहब ने मेरी बात सुने भाई, मेरी बात पेश होते हैं, खान वो क्यों चुप कर बैठे हुए हैं? क्या रानी साहब कि मैं जब भी आऊंगा मैं लोगों को जो है ना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों? इन चोरों ने नून लीग वालों को लूट लिया। नून लीग वाले भाग गए भाई, नून लीग वाले ही होते थे, लेकिन ये इमरान खान नून लीग वाले भाग गए। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वोट किसको देंगे? वोट हम तो सर जी देंगे इमरान खान। ऊपर अल्लाह नीचे भला होगा इंशाल्लाह। इस दफा आप देख लेंगे पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह खान जीतेगा और सही भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। ये जो कह रहे थे ना 2/3 अक्सरियत, 2/3 पीछे चली गई, अभी 4/4 अक्सरियत आ गई है। अभी इन लोगों को वोट इतने नहीं मिलेंगे। इमाम इतने काट गए ना इनकी हुकूमत से कि इमाम नाक दम आई हुई है। ठीक है, इसका वाहिद इलाज जो है और जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है। इलेक्शन होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो नया लीडर आएगा वो अपना आप बताएगा। इलेक्शन तो वाहिद हल है। और बाकी हम तो चाहते हैं जी कि चाहे नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान साहब आए, पर मुल्क के लिए अच्छा हो, गरीब आवाम के लिए अच्छे हो।